हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद मैं आज वीडियो लेकर आ रही हूँ। सॉरी, आपके सामने दो पाइल है, ठीक है। ये अभी एक मैसिव चेंज हुआ है, ठीक है। एनर्जी शिफ्ट हो रही है ना। और इसमें करंट फीलिंग देखना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके रिलेशन के लिए, राइट। तो मुझे लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज होना चाहिए सबके लिए। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा होगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, किसी की अच्छी हो रही है, किसी की बिगड़ रही है, तो चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। किसी किसी को फील हो भी रहा होगा आप लोगों को कि चेंजेस हो रही है, ठीक है। तो ओके, जल्दी से आप लोग अपना पाइल चूज़ कर लीजिए। पाइल 1, पाइल 2, जिनको कार्ड से एटीट्यूड चूज़ करना है वो इससे चूज़ कर सकते हैं। देन अगर आपको उससे नहीं है तो फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ कोई भी मंथ में हो, आप इससे, ठीक है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कर सकते हो। देन उसके अकॉर्डिंग आप अपने पाइल को सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो हम मिलते हैं पाइल फर्स्ट से, ठीक है। एवरीवन, एक्चुअली गलती से वीडियो कट हो गया था। ओके, फिर से हम लोग इसको रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। पाइल 1, आप में से बहुत सारे लोगों का रिलेशन में थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता ही होगा, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कुछ छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है, ये आपको ऐसा लग रहा है। एक्चुअली मैं देख भी पा रही हूँ। और हो सकता है कि आप ना ओवर जिम्मेदारी ले रहे हो, ठीक है। अपने रिलेशन को लेकर आप अकेले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी निभाते जा रहे हो, ठीक है। आपकी तरफ से जितनी कोशिश है, अभी उनकी तरफ से मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में देखो, रुपये पैसों की जो दिक्कत है वो तो है ही है, ठीक है। आपके रिलेशन के बीच भी ये एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, स्टेटस, ठीक है, मनी से रिलेटेड, ठीक है। हो सकता है कि वो ज़्यादा अमीर हो, आप नहीं हो, या आप हो वो नहीं है ना, कुछ इस तरह वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि कुछ तो है, ठीक है, जो उनकी तरफ से क्लियर करना ज़रूरी है, राइट। वो चीज़ें आपके रिलेशन में नहीं है। हाँ, आप लोग अपनी लाइफ को आगे देखना चाहते हो, ठीक है। और तो और आपको ऐसा लगता है, ठीक है, कि आपके पार्टनर ना लाइक स्टार के जैसे हैं। हो सकता है वो कोई फेमस हो, ठीक है, पर्सन हो, ठीक है, लोग उनके आजू बाजू ज़्यादा होते होंगे। हो सकता है कोई इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है। तो आपको लगता है ना कि वो एक स्टार है, ठीक है। और स्टार को हम देख सकते हैं, हम पा नहीं सकते। आपके थॉट्स कभी कभी ऐसे भी होते होंगे कि मैं उनको प्यार तो कर सकती हूँ, उनको पसंद तो कर सकती हूँ, बट मैं उनको पा नहीं सकती। लेकिन आप कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो। आप अपनी जिम्मेदारियों में भी उलझे हुए हो, लेकिन आप फिर भी चाहते हो उनकी तरफ जाना, ठीक है। लेकिन अभी ये रिश्ता आपको ना एकदम ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई आगे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है, ठीक है। जिनसे ये एनर्जी 60 to 70% अगर मैच हो रही है तो ये रीडिंग उनके लिए, अदरवाइज ये रीडिंग उनके लिए नहीं होगी, ठीक है। या आप सेकंड पाइल आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जिन्होंने जो पाइल 1 चुना है, ये उनकी जो करंट एनर्जी है, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, ठीक है। अगर ये रेजोनेट है तो फिर आप आगे की रीडिंग को कंटिन्यू कर लेना, ओके। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये तो थी भाई आपकी, जिससे कि आप ये पता कर पाओ कि ये रीडिंग मेरे लिए ही है कि नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग है, ठीक है, वो देखेंगे। और हो सकता है कि उसमें देखते हैं, पहले से बोलना नहीं, बाद में देखते हैं, फ्यूचर भी देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। हे डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर है उनकी करंट एनर्जी, प्लीज़ डिवाइन उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी। हे माँ, परमेश्वर प्लीज़ गाइड कीजिए। भाई देखो, आपका पार्टनर खुल नहीं रहा है आपके सामने, अपनी इमोशंस को, अपनी चीज़ों को ना वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है खुलकर, ठीक है।
कुछ लोगों का ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि 2-3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 मंथ ही हुए हैं उनको अपने पार्टनर से मिले हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, मैं ये चीज़ें देख पा रही हूँ। ठीक है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बिल्कुल फिर से भाई देखो, उनको भी यही लग रहा है। ठीक है, उनकी तरफ से भी ऐसा फील हो रहा है उनको कि ये रिलेशन इसका कुछ ग्रोथ नहीं है। ठीक है, अब इस रिलेशन को ना भगवान बचा सकते हैं। आपके पार्टनर की ये थॉट है। ठीक है, वो ऐसा सोचते हैं ओहो, बहुत बुरी हालत है भाई। वो ना इमोशनली देखो, वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं ये चीज़ें देख रही हूँ कि इस वक्त, ठीक है, आपके जो पार्टनर है ना, वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या करूँगा तो क्या ये मेरे लिए फ्रूटफुल है। वो आपसे ना दूर जाने की कोशिशें कर रहे हैं। हो सकता है उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, या तो आप दोनों के साथ में हुआ है। मैं यहाँ किसी थर्ड पार्टी को देख नहीं रही हूँ, बट हाँ, उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। तो ठीक है, जिसके कारण वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है वो डाउट में है। उन्होंने ना अपना सारा चीज़ ना डिवाइन को सौंप दिया है। ठीक है, अब भगवान जानेंगे। उन्होंने बहुत कोशिशें की होंगी या कोशिश करना चाहते हैं, बट उन्हें ना होप नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, उनको होप नहीं नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त वो आइसोलेशन में है। ठीक है, वो किसी से मिल नहीं रहे ज़्यादा। एंड उनकी ना रातों की नींद ना उड़ी हुई लग रही है यार मेरे को। थॉट प्रोसेस इतना हाई लग रहा है ना, मतलब बंदा ना आपके बारे में ना 24 घंटे सोच रहा है। ठीक है, या सोच रही है। ठीक है, आप अपने जेंडर अकॉर्डिंग प्लीज़ ले लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ एनर्जी रीड कर रही हूँ और ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जो मुझे निकल कर आ रही है। ठीक है, मैं ये चीज़ें देख पा रही हूँ। ओके, वो इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं एक सही समय आने का, लेकिन उनको ना होप नज़र नहीं आ रही है। वो बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं कि इस रिश्ते में कुछ हो सकता है आगे। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंस हो। ठीक है, जिसके कारण वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, आना चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन नहीं है। मैं सीधी सी बात क्लियर कर दूं। ठीक है, वो आपकी तरफ हैं, अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, आपके लिए सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट कुछ है ऐसा, हो सकता है वो डिफरेंस आप दोनों के बीच का हो। ठीक है, जो उनको रोक रहा है। ठीक है, हो सकता है उनकी जिम्मेदारियां हो सकता है उनके नो कुछ फाइनेंशियली, या उनका करियर अभी सेट ना हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसके कारण वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो आना चाहते हैं, वो मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते पर, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। और ये चीज़ें जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें ना एक डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए चीज़ें हो सकती हैं बेहतर, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि अंत के बाद ही प्रारंभ होता है। तो ये उनके अवेकनिंग का टाइम है। ठीक है, ये एनर्जी शिफ्ट भी हुआ है, और अब एक नया युग आने वाला है, वो सनातन धर्म का युग होगा। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग सनातनी होंगे, वो उनको ज़्यादातर जानेंगे, मानेंगे, समझेंगे। हमारे युवा पीढ़ी भी बहुत ज़्यादा आगे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उस जो आपके पार्टनर है उनकी भी एक अवेकनिंग चल रही है, और मुझे लगता है कि इसलिए आपको उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनको उनकी लाइफ में छोड़ दो, आप अपनी लाइफ में छोड़ो। आपके लिए स्पेशल गाइडेंस दूँ तो आप सेल्फ लव करो। ठीक है, अपनी लाइफ के ऊपर आप फोकस करो, अपने आप पर फोकस करो, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। भाई बंदा एकदम फंसा हुआ है। ठीक है, बहुत सोच रहा है, बहुत परेशानी में है इस वक्त। ठीक है, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं। ठीक है, कि उनका जो आगे, ठीक है, फ्यूचर में उनकी क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज़। उनकी पॉसिबिलिटीज़ हम लोग चेक कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए, पाइल 1 के
पार्टनर की करंट फीलिंग, फ्यूचर में क्या हो सकती है, क्या वो आएंगे, प्लीज़ मुझे बताइए, क्या वो आएंगे प्लीज़। ओके, एक साथ इतने सारे कार्ड्स। देखो भाई, उनको आपके सामने एक्सप्रेस करने में अपनी फीलिंग्स को टाइम लगेगा, ठीक है, मैं ये देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। उनका दिल टूटा हुआ है, वो डर रहे हैं कि कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए, ठीक है। वो अभी अपने आप में बिजी हैं, ठीक है, बट हाँ, आने वाले टाइम पे वो हो सकता है कि आपके पास में आए, ठीक है। हो सकता है इसीलिए है बिकॉज ये मुझे इस प्रोसेस में मुझे थोड़ा टाइम नज़र आ रहा है, ठीक है, इसलिए मैं ये चीज़ें कह रही हूँ कि ये जब वो आएंगे तो ये अनएक्सपेक्टेड आएंगे, ठीक है। कोई फिक्स टाइम नहीं है, मैं बता दूं इसके लिए, लेकिन हाँ, वो आ सकते हैं, ठीक है, आएंगे, लेकिन आपको अपने आप पर सेल्फ लव करना होगा, ठीक है। आप जैसे जैसे आप सेल्फ लव करते जाओगे, सामने वाला बंदा भी हील होता जाएगा, ठीक है। वो जब अवेकन हो जाएगा अपने रिलेशन को लेकर, तो फिर वो आपके पास वापस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एनर्जी थोड़ा टाइम है, बट ठीक है, बहुत अच्छा ही है, ठीक है। अभी जो उनके मन में जो भी चीज़ें चल रही है ना, बाद में आने वाले टाइम पे वो चीज़ें मुझे दिख रहा है कि आपके सामने वो एक्सप्रेस करते हुए नज़र आएंगे। आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप वीडियो को सेव कर लीजिए, आप मुझे खुद बताओगे कि हाँ, उन्होंने अब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आप उनकी रानी हो, ठीक है, आप ही उनकी रानी हो, है ना। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर में मुझे चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। मुझे ना पता नहीं क्यों इस पाइल के लिए ना एक लंबी रीडिंग जो होती है ना, वो चीज़ें दिख ही नहीं रही है। एकदम सिंपल और शॉर्टकट में मुझे डिवाइन यहाँ पे दिखा रहे हैं पाइल वन आपके लिए। कोई ज़्यादा मैसी नहीं है, एकदम सिंपल है आप लोगों का रिलेशन, ठीक है, सीधा साधा, कोई उलझा हुआ नहीं है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ये रिलेशन आपको टाइम मांगेगा, सब्र मांगेगा, आपको ये देना है, ठीक है, अपने रिलेशन को सब्र, ठीक है। आपको ये चीज़ करना है, सेल्फ लव करना है, तब जाकर आप अपने इस रिलेशन को मैनिफेस्ट कर पाओगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, आपके लिए वो सपने भी देखते हैं, ठीक है। आपको सपनों की रानी समझते हैं, अपनी ड्रीम गर्ल हो आप उनकी तरह। और हो सकते हैं उनके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ें हुई हैं जिसके कारण वो अभी सैड हैं, और वो डर रहे हैं कि पता नहीं मैं यहाँ जाऊँगा तो आगे क्या होने वाला है, ठीक है। ये सोच कर वो ना सोच कर थोड़ा सा डर वाला उनका फीलिंग है। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, ठीक है, मैं उसी से देखूंगी। इतने सारे तो नहीं ले सकती ना मैं डिवाइन, इतना सारा नहीं यार, ये ना कुछ कार्ड्स ना अपराइट हो गए हैं। ओके, मैं अपने से निकाल दूंगी अभी, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए स्पेशली यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओहो, डिवाइन मैजिक, वेरी गुड। रीबर्थ कहा ना मैंने, आप पेशेंस तो रखो, देखो कैसे रीबर्थ हो रहा है आपके रिलेशन में, ठीक है। आपको डिवाइन मैसेजेस दे रहे हैं, आप साइन पे चेक करो, ठीक है, क्या आपको बोलना चाह रहे हैं। मैं ये चीज़ें देख पा रही हूँ यहाँ, मैं चीज़ें देख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे। एंड आपके लिए इस रिलेशन में मैजिक होगा, ठीक है। आप डिवाइन मैजिक को आप ना अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो, ठीक है। इस चीज़ को देखते हैं आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, ठीक है, आपके लिए जो मैसेजेस होंगे हम लोग वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से देखो, आपको साइन दिया जा रहा है, ठीक है, आप उस पर फोकस करो, ठीक है। आपको चीज़ें चैनल हो रही होंगी, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं हो रही होंगी, आप बस उसको ध्यान दो, क्या बोलना चाह रहे हैं,
क्या आपको इंट्यूशन पिक कर रही है आपकी? आप अपने इंट्यूशन पे ना मतलब थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? कुछ है जो आपको बताया जा रहा है। आई होल्ड यू डियर। वो आपको हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं पकड़ के। उनकी फीलिंग है यार, आपको लाइक तो करते हैं, तभी तो वो आप ही से भाग रहे हैं, आप ही को चाहते हैं और आप ही को भाग रहे हैं। ऐसा होता है यार। यू आर देयर आई ब्रेथ, आप उनकी सांसों में हो। और क्या चाहिए? आप उनकी सांसों में हो डियर, जैसे कि वो आपकी सांसों में, राइट? यू आर ओनली माई। अब बताओ, उनकी फीलिंग है, ठीक है, उनके दिल में है ये, वो दिल से ये बोलते हैं अकेले में कि तुम मेरी हो। इट मीन कि आप कहीं भी रहो, वो यही सोचेंगे कि आप उनकी हो, ठीक है? ओ देखो, मैंने कहा ना, किसी रीज़न से वो आपसे पीछे भाग रहे हैं, जिम्मेदारियां उनके सर पे भी है, ठीक है? फैमिली इशू के कारण वो जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे फैमिली इशू कर सकती है, फैमिली प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? इसीलिए वो आपसे दूर जा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? आप उनकी खुशी हो, ठीक है? आप उनकी खुशियों की वजह हो, है ना? तो जाहिर सी बात है, आप नहीं हो तभी तो वो उदास हैं। अगर आप होंगे तो उदास ही नहीं होगा, है ना? आई एम फॉन्ड फॉर यू ऑफ यू। अब बताओ, आप ही से भाग रहे हैं और आप ही को खोज भी रहे हैं। उनका दिल, उनकी सोल आपको ही खोजती है, पता है? इसलिए वो बंदा इतना परेशान है। दिमाग को तो वो चला ले यार, बट दिल को कैसे चलाए? वो तो हमारे हिसाब से नहीं चलता ना। ओ माई गॉड, सेम टाइम पे आई डोंट लाइक यू, ये आपको उन्होंने शायद कहा होगा स्टार्टिंग में, आई मिस यू सो मच। आपको बहुत मिस करते हैं। पाइल 1, आई होप आप लोगों को अपने पार्टनर की करंट फीलिंग समझ में आई हो, ठीक है? ओके यार, सेल्फ लव करो, टेंशन नहीं लो, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, बाय। ओके पाइल 2, जिन्होंने ये द स्टार को कार्ड को एंड द ये नंबर जिन्होंने चूज किया, ये पाइल उनके लिए है, पाइल 2, ये रीडिंग उनके लिए है, ठीक है? आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो मैं ये आप लोगों के लिए ना मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ना आपकी एनर्जी चेक करेंगे, ताकि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है ये हम लोग पता कर पाए, ठीक है? ये तो बहुत ज़रूरी है ना हम लोगों को देखना। चलिए देखते हैं। आज पता नहीं क्या हुआ है गाइस कि ना मुझे ना एक लंबी सी जो एक मैसेजेस होती है ना, आज वो नहीं, ऐसा है कि एकदम तड़फड़ा एकदम तुरंत मैसेज है ना, वो क्लियर है, घुमा फिरा के नहीं, एकदम क्लियर मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। और पता नहीं क्यों दिन में ना मुझे चैनलाइज हो रहा था ना कि ऐसा समय आने वाला है जहाँ पे ना इंटरनेट नहीं होगा, क्योंकि मैं वो चीज़ें देखी नहीं। एक गांव का लुक मैं देख रही थी, वही समय, वही लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वैसे ही लोग अपनी दिनचर्या जी रहे हैं जैसे पुराने समय में हो रहा था, ठीक है? बड़ा अजीब सा लगा, मतलब कलर था यार, बट ना एक पुराना लाइफ मैं देख पा रही थी, जैसे हमारी हिंदी फिल्मों में होता है ना, वैसा, ठीक है? ओके डिवाइन, प्लीज़ पाइल 2 की करंट एनर्जी क्या है डिवाइन इस वक्त? जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो आपके बच्चे देख रहे हैं, प्लीज़ उनकी करंट एनर्जी बता दीजिए डिवाइन। माँ प्लीज़ मुझे बताइए। पिताश्री, हो लो, शक्ति का नाम लिया और शक्ति आ गई। वेरी गुड पाइल 2। ये कार्ड ना अभी आया था, फिर मैं इसको हटाई, रिटर्न ही आ गया। ओके पाइल 2, देखो आपकी एनर्जी मैं बता देती हूँ, आप ध्यान से सुना, ठीक है? देखो पाइल 2, हो सकता है आपको अभी फिजिकली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा हो, ठीक है? आप थॉट प्रोसेस आप बहुत सोचते हो, ठीक है? अगर कोई आपको कुछ कह देना तो आप बहुत सोचते हो उसके बारे में, बहुत ज़्यादा सोचते हो, निगेटिव बोल दे तो सोचते हो, अच्छा बोल दोगे तो वो भी सोचते हो, इतना ज़्यादा सोच रहे हो आप सोचने में तो इतने माहिर हो ना कि इंसान बोलेगा कुछ, लेकिन आप ना छोटी सी चीज़ को ना आप बहुत लंबा खींच के ले जाओगे, ठीक है? हाँ, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है पाइल 2, आपके अंदर विजडम है, ठीक है? आप
चीज़ों को करना जानते हो, बट अभी आप थोड़ा स्टक हो बिकॉज मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि अभी आप अपने रिलेशन में जैसा आपको चाहिए वैसा आपको नहीं मिल रहा है, बिकॉज आप शादी करना चाहते हो अपने पार्टनर से, बट वो चीज़ें नहीं, तो आप कभी कभी उस चीज़ को लेकर मायूस हो जा रहे हो। ठीक है, मैं ये चीज़ें देख रही हूँ आपको, है ना। आप ना चीज़ों को देखकर मायूस हो जा रहे हो, आपको आगे नज़र नहीं आ रहा, बट फिर भी देखो आपको होप नज़र नहीं है, लेकिन फिर भी आप डटे हुए हो। ठीक है, आप डटे हुए हो, और मैं यहाँ कहूँगी कि यही चीज़ आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, डटे हुए हो, आप यही चीज़ बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली आपको शादी करना है, आपको सेलिब्रेशन करना है अपनी लाइफ में। देखो ये करंट फीलिंग की एनर्जी है, तो मैं यहाँ लव से रिलेटेड ही एनर्जी चेक कर रही हूँ। ठीक है, आप सोचते हो सकता है आपका पार्टनर दूर हो, या आप ये सोचते हो कि आप लॉन्ग टर्म में अपने रिलेशन को देखना चाहते हो। ठीक है, उसके साथ लाइफ टाइम आप बिताना चाहते हो। आपके दिमाग में कभी कभी ये भी आता होगा कि अगर कोई नहीं माना तो मैं उसके साथ भाग जाऊंगा या भाग जाऊंगी उसको लेकर। ठीक है, अगर आप मेल हो तो आप ये सोचते हो कि मैं उसको ना चुरा कर मैं भाग जाऊं उसको लेकर कहीं सबसे अलग कोई ना रहे, वैसा कुछ इस टाइप की आपकी फीलिंग होती है कभी कभी। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है, बहुत दूर अपनी एक नई सी गृहस्थी है ना बसाना चाहते हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है आप में से कोई एक पार्टनर बड़ा हो उम्र में। ठीक है, या तो आप बड़े हो या तो आपका सामने, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लें। देखो एक्स्ट्रा वॉइस होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बिकॉज ये शाम का टाइम है ना, तो फिर हो सकता है कि एक्स्ट्रा वॉइस बहुत आ रहा हो। ठीक है, ओके गाइस, अगर आपसे ये इतना परसेंट रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप प्यार बहुत करते हो। ठीक है, अपने पार्टनर से, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। ठीक है, आप प्यार उनसे बहुत करते हो यार, बहुत। हे डिवाइन प्लीज मुझे बताइए, पाइल 2 के पार्टनर की जो करंट फीलिंग है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त उनको लेकर, क्या सिचुएशन है, क्या इफेक्ट पड़ा है उनके ऊपर। ओ वाओ, वेरी गुड। मैं पाइल 2 मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके लिए ना मतलब एनर्जी शिफ्ट हुई है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये हुआ है। ठीक है, कि चीज़ें मैं देख रही हूँ। देखो आपको इस रिलेशन पे अगर वर्क करना है तो यहाँ पे आपको किसी से हेल्प लेनी होगी फर्स्ट। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये है कि हाँ भाई, आग दोनों तरफ लगी हुई है, चिंगारी दोनों तरफ भड़की हुई है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता मामू, कुछ नहीं, यहाँ पे तो चीज़ें सेटल डाउन होनी ही होनी है। ठीक है, आप अगर उनसे शादी करना चाहते हो डेफिनेटली वो भी करना चाहते हैं यार। उनका मन है ना कि दौड़ कर भाग कर आपके पास आ जाऊं और तुरंत आपको उठा कर ले जाऊं, है ना, अपनी दुल्हनिया बना लो। वो है ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राइट। तो आप डेफिनेटली ये गाना सुनना, क्योंकि ये गाना आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए डेडिकेटेड है। वो बोले ना बोले, उनकी दिल ये गाना आपको दे रही है। ठीक है, तो आप ये गाना ज़रूर सुनना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, इस रिश्ते में ना मतलब वो इतना इतना ज़्यादा पॉजिटिव देखते हैं ना, इतना ज़्यादा कि उनको ना कुछ नेगेटिव नज़र ही नहीं आता। ठीक है, और तो और वो रेडी हैं, अगर कोई उन आपके लिए पूरा पूरा वो रेडी है लड़ने के लिए, किसी से भी आप उनको लड़ने के लिए बोलो। ठीक है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों की जो फीलिंग्स है दोनों की वो सेम है। वो आपके साथ एक घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ वो बच्चे तक की आगे की प्लानिंग वो कर चुके हैं अपने अंदर। हो सकता है आपके साथ शेयर करते भी होंगे, या हो सकता है वो आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, बट या उनकी एक पर्सनल थॉट है। ठीक है, कि मेरा बच्चा कैसा होगा, अ, आप गोरे हो या आप सांवले हो तो मेरा बच्चा कैसा होगा, मैं अपने बच्चे को ये करूँगा, हम लोग ऐसा घर बनाएंगे, कुछ इस तरह की एकदम प्लानिंग उनकी है। बहुत फास्ट मतलब एनर्जी है। ठीक है, बहुत सोचते हैं वो आपके बारे में, है ना। और
जब भी सोचते हैं ना, एक पॉजिटिव सोचते हैं, और उनको ऐसा लगता है ना कि मैं बस दौड़ के अभी जाऊँ, अभी ले जाऊँ, अभी तुरंत बारात ले आऊँ और मैं तुरंत आपको अपने पास ले आऊँ। कुछ इस टाइप की उनकी एनर्जी है, ठीक है। वो बहुत बहुत पॉजिटिवली वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको भी उनका साथ देना है, आप रेडी रहना, ठीक है। देखो होता क्या है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हो सकता है फैमिली इशू हो सकता है, या तो आपको यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपके फ्रेंड्स होंगे या फैमिली होंगे, जो भी हो, ठीक है। आपको यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको रेडी रहना है, ठीक है, चीज़ों को। अब देखो आप ना अपनी नज़र में ना एक ऐसा इंसान या 2-3 जितने भी है, आप ऐसा रखना कि अगर आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो आप उनको बोल सको। कुछ ऐसे लोगों को आप ज़रूर रखना, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि मैं किसकी हेल्प लूँगा। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई कॉमन फ्रेंड भी हो, ठीक है, जो आप दोनों के पैचअप के लिए काम आता हो, अगर आप लोग की लड़ाई होती हो तो। कुछ इस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ, ठीक है। तो भाई आप लोगों की तो इतनी अच्छी एनर्जी आई है, इतनी अच्छी फीलिंग आई है, मैं इसके बाद और क्या ही करूँ और क्या ही बोलूँ मैं यार। इतनी अच्छी क्लेम ज़रूर करना पायल टू, ठीक है। चलिए देखते हैं हम उनके नेक्स्ट फीलिंग मूव, ठीक है, आगे क्या करने वाले हैं, फ्यूचर में उनका क्या एक्शन हो सकता है, ठीक है। फ्यूचर में उनकी क्या फीलिंग हो सकती है। अभी तो बहुत बढ़िया है, फ्यूचर मीन 1 वीक 2 वीक, ज़्यादा नहीं यार, ठीक है। फ्यूचर का देख लेते हैं, ठीक है। आपके रिश्ते पर वो पूरा वर्क करना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं वो हर हाल में, ठीक है। तो आप बस उनके साथ देने के लिए रेडी रहना, ठीक है। आपसे साथ मांगते हैं वो, आपका करेंगे वो, लेकिन आपका प्यार, आपका साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर एनर्जी प्लीज़ मुझे बताएं, डिवाइन के पार्टनर की फ्यूचर एनर्जी। ओके ओके, देखो भाई मैं आप सीधी सी बात बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच जो डिफरेंस है, ठीक है, जो मुझे ज़्यादातर मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी में हो सकता है ये फैमिली इशू हो, ठीक है। किसी के लिए फैमिली इशू है और किसी के लिए यहाँ पे मैं डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी को मैं प्रॉपर देख रही हूँ। यहाँ पे आप दोनों चाहते हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है फैमिली के कारण कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व हो कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए बीच में आप लोगों का थोड़ा सा ब्रेकअप हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं फ्यूचर यहाँ पे अच्छा भी देख रही हूँ, ठीक है। देन उसके बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, राइट। और आपको हो सकता है वो उड़न छू हो जाए लेकर, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है यहाँ पे उनको, ठीक है, आपके पार्टनर को, जो वीडियो देख रहे हैं उनको हो सकता है आगे कोई मैनिपुलेट करे, ठीक है। वो आपको चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं आगे फ्यूचर में मैनिपुलेशन वाली एनर्जी देख रही हूँ कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आए और वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। हो सकता है फैमिली हो सकता है कोई मदर फिगर हो, कोई सिस्टर हो, लेकिन ज़्यादातर मैं यहाँ पे किसी फीमेल लव पार्टनर कहीं मतलब उस टाइप से एंट्री देख रही हूँ कि कोई फीमेल हो सकती है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, अगर फीमेल के लिए अगर देख रहे हो तो कोई मेल पर्सन यहाँ पे हो सकता है जो बीच में थोड़ा सा आप दोनों को थोड़ा सा करे डिस्टर्ब, ठीक है। बट बाद में चूंकि आप लोगों का लव प्योर है, ठीक है, आप लोग इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ फ्यूचर में देख रही हूँ कि थोड़ा सा चीज़ें हो सकती हैं, बट आगे जाकर फिर वो ठीक है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और मैं बताऊं, जितना होता है ना थोड़ा सा बहस दूरियां जितनी होती है ना, इंसान ना उतना ही और पास आता जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों से तो आप बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चीज़ें होती हैं,
कभी कभी कुछ अच्छे के लिए बुरा भी होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे देखो ना, और ये चीज़ें जो हो रही है ना, ये एकदम डेस्टाइन है। ये आपकी स्टोरी में ये जो ब्रेकअप होना था ये होगा ही होगा, ठीक है। ये भी मैं चीज़ें देख रही हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही है, अपने डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रही है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, इसमें भी 2 ऑफ कप्स, यानी कि आप दोनों सच में एक दूसरे के लिए ही हो और आप दोनों आगे जाकर एक हो जाओगे। यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो होती है ना, वो पूरी 100% मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। तो ये फ्यूचर उनके एक्शन, उनके मूव्स थे। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आया मैं वो बता दी। प्लीज़ आई एम सो सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि गलत बता रही है। लेकिन आपको ये मैनिफेस्ट नहीं करना है कि कोई थर्ड पार्टी आ सकती। इट्स नॉट अ वो पर्सनल, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं बता रही हूँ, आप जब तक पर्सनली ना ले लो तब तक आप डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी तरफ से, सॉरी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, ठीक है। आप अपने ट्रू सेल्फ पर, ओ माय गॉड, पाइल 1 के लिए भी यही मैसेज आया था यार, और पाइल 2 के लिए भी ये मैसेज आता है। वाओ, मतलब डिवाइन सबको मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं रिलेशन को लेकर, ठीक है, वो सारे रिमूव हो रहे हैं आने वाले टाइम पे। मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें ना टाइम पर डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग होती है, और जिसके लिए ना ब्रेकअप, सेपरेशन ये होना ही होता है। तो लेकिन उसके बाद वो चीज़ें ब्लॉकेज हट जाती हैं, ठीक है। तो फ्यूचर ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए ही ये एक प्रोसेस होता है बीच का, जिसको हमें पार करना पड़ता है, बिकॉज हम सब ने कर्मा किए होते हैं ना, हमें नहीं पता हमने क्या कर्मा किए हैं। तो उसको रिसॉल्व करने के लिए ही चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपको अपने ट्रू सेल्फ में आने की ज़रूरत है। आप जो हो एक्चुअली में, आप वो दुनिया को दिखाओ, ठीक है, आप वो बनो। आपको चैनल हो रहा है, चीज़ें आपको साइन दी जा रही हैं, ठीक है। आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं, हो सकता है आप ड्रीम देख रहे हो, एंजल नंबर्स देख रहे हो, ठीक है। किसी ना किसी ज़रिए आपको मैसेज दिया जा रहा है, तो आप उस पर ध्यान दो प्लीज़। आपके लिए यूनिवर्स का मैसेजेस है, ठीक है। और मैं देखती हूँ कि आपके जो पार्टनर है, ठीक है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, ठीक है। मेरे पास कुछ लव मैसेजेस हैं, उनके आपके लिए क्या लव मैसेजेस है। हो सकता है आपसे उन्होंने कहा हो सकता है नहीं कहा हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं उनके लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। सॉरी, हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ हो, उसके लिए वो सॉरी बोल रहे हैं। कुछ ऐसा है जिसके लिए वो अभी भी गिल्ट में है, तो उसके लिए वो सॉरी बोल रहे हैं। यू आर चार्मिंग, ओ माय गॉड, आपको बहुत एडमायर करते हैं ना, आप उनको चार्मिंग लगते हो, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। यू आर माई एंजल, आप उनके लिए एंजल हो उनकी। सोचो, अब इतना प्यार करते हैं ना वो आपसे। देखो रीडिंग किस तरह से रेजोनेट करती है ना, आप खुद शुरू से लास्ट तक देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। मैसेजेस भी उतने ही अच्छे निकलते हैं ना, तो आपको समझ में आ ही जाता है। आई होल्ड यू डियर, वो आपको ना पकड़ के रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। लॉन्ग लाइफ आपके साथ वो जीना चाहते हैं, ठीक है। यू कम्फर्ट मी, आप उनके लिए कम्फर्ट मतलब हो, ठीक है। आपके साथ वो जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं, वैसे ही रहते भी हैं। आपके साथ ही वो बेटर फील करते हैं। आई एम अटैच्ड टू यू, आपसे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुके हैं, ठीक है। प्यार तो इंसान को होता ही है, लेकिन मोह भी आपके साथ बहुत ज़्यादा हो गया है उनका, ठीक है। तो वो ये सोचते हैं, वो आपको ये बोलते भी होंगे मे बी। यू आर देयर आई ब्रेथ, आप उनकी सांसों में हो, ठीक है। कुछ मैसेजेस फाइल 1 के ही हैं, पता नहीं क्यों। आपके पार्टनर भी वही सोच रहे होंगे, मुझे लगता है। यू रॉक माई वर्ल्ड, आप ना उनकी लाइफ का ना मतलब उनका वर्ल्ड हो, आप दुनिया हो उनकी, ठीक है। ओके, बाय टू, आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आया। प्लीज़ एनर्जी बहुत अच्छी है, तो क्लेम करना, ठीक है। अगर आपको इसी तरह से वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट में डिवाइन का नाम या आपको जो पसंद हो आप कमेंट में करके आप क्लेम कर लेना अपनी रीडिंग को। ओके, थैंक यू, बाय।